नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे पास बायजूस का आईएएस टैबलेट। इस आईएएस टैबलेट कोर्स को मैंने अगस्त 2019 में ख़रीदा था। इसका 1 साल का वैलिडिटी था और ये था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 के लिए, पर मैंने 2020 में इसका अटेम्प्ट नहीं दिया था, तो ये अभी एक्सपायर होने वाला है। मैं थोड़ा वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ, पर ये अभी एक्सपायर होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसका फुल रिव्यू दे देता हूँ कि आपको इस बायजूस के आईएएस टैबलेट प्रोग्राम को कंसिडर करना है या नहीं करना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। और मैं आपको पहले बता दूं, मैंने इसको अगस्त 2019 में ख़रीदा था अराउंड 64,500 रुपीज़ के लिए। इसका जो प्राइस जो लिस्टेड था वेबसाइट पे, तो वो था अराउंड 85,000 रुपीज़, बट आई गेस वो सिर्फ दिखाने के लिए वो अमाउंट लिखा हुआ होता है। उसका एक्चुअल जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। तो जो काउंसलर थे उन्होंने मुझे इसको अराउंड 65,000 में उन्होंने मेरे को उसको ऑफ़र किया था, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उसमें बार्गेन करूं, पर सिर्फ 500 रुपये कम हुए। मतलब ऑनेस्टली कुछ कम हुआ ही नहीं बेसिकली। तो मैंने इसको 64,500 रुपीज़ में ख़रीदा है, और आज है अराउंड मार्च 2021, तो अराउंड 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो मैं आपको इसका पूरा यहाँ पे डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको इसको कंसिडर करना है नहीं करना है। अगर हम अभी फ़िलहाल की बात करें, तो अभी कोरोना वायरस इशू की वजह से जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं वो 1 साल से बंद है। तो अगर आपको आईएएस के एग्ज़ाम के लिए अगर कोई कोर्स लेना है, तो बहुत से टैबलेट प्रोग्राम्स मार्केट में अवेलेबल है, और कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा इसका जो प्राइसिंग है। ये मैंने लिया था जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने अराउंड 65,000 में लिया था। तो 65,000 में मैंने जो टैबलेट प्रीफर किया था यहाँ पे, वो था 10 इंच वाला मॉडल। तो ये लेनोवो का 10 इंच वाला मॉडल है। और अगर मैं टैबलेट की प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, तो कोर्स ख़त्म होने के बाद टैबलेट इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बिकॉज आजकल जो हमारे पास जो फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स है, उनका जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है इस टैबलेट से। तो जब आप इसको यूज़ करोगे, इनफैक्ट कुछ छोटी छोटी पीडीएफ्स ओपन करने में भी इसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर मैं टैबलेट की प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, तो टैबलेट इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। आप पीडीएफ्स या फिर इनफैक्ट आप गूगल क्रोम यहाँ पे अच्छे से स्मूथली नहीं चला पाओगे। हाँ, यूट्यूब आप थोड़ा थोड़े वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हो। तो सिर्फ मैं ये आपको बताऊँगा यहाँ पे कि इस टैबलेट कोर्स को लेने के बाद टैबलेट की जो प्रैक्टिकलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आप छोटे टास्क ही इससे कर पाओगे। तो कोर्स ख़त्म होने के बाद ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अभी मैं आपको इसके पूरे जो भी यहाँ पे कंटेंट हमें दिया गया है इस टैबलेट में, मैं इसके थ्रू आपको लेके जाऊँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये बताना कि यहाँ पे सिलेबस कवरेज कितना है, जो प्रीलिम्स का और मेंस का जो भी यहाँ पे कंटेंट है, जो वीडियोज़ है, और फैकल्टीज़ कौन कौन से हैं, और उन्होंने किस तरह से पढ़ाया है, किस लेवल तक उन्होंने सिलेबस को कवर किया है। तो सिलेबस कवरेज यहाँ पे फुल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में जो पॉलिटी का यहाँ पे जो पूरा कोर्स है, वो सरमद महराज करके एक फैकल्टी है, उन्होंने लिया है। उनके आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे शायद यूट्यूब पे। तो मैं पूरी सारी वीडियोज़ को ओपन नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ मैं आपको हर सेक्शन में जाके आपको मैं वीडियो का टाइटल दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पॉलिटी में जाने के बाद, तो यहाँ पे उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन करके रखे, इंट्रोडक्शन के कुछ लेक्चर्स हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं। Hello and welcome to Byju's IAS. My name is तो ये सरमद महराज करके एक फैकल्टी है, जो मैंने जितने भी आज करके पॉलिटी के वीडियोस देखे हैं, उसमें सबसे बेस्ट फैकल्टी है। और मुझे ये एक यूएसपी लगता है बायजूस का, कि उनके पास इतने सही मतलब एक अलग लेवल के फैकल्टीज़ हैं उनके पास। तो पॉलिटी के बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कोर्स है। ये आपको पॉलिटी के बुक के हिसाब से नहीं मिलेगा। मतलब पॉलिटी के बुक में जो फ्लो आपको दिया गया है उसके हिसाब से, उस रूट के हिसाब से यहाँ पे लेक्चर्स नहीं है। लेक्चर्स को कन्वीनियंस के हिसाब से और फैकल्टी किस तरह से उसको दिखाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, उसके हिसाब से यहाँ पे लेक्चर्स की ग्रुपिंग की गई है। तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स है यहाँ पे, और आपके बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मेरे को पर्सनली इस चीज़ को मैं फुल स्टार्स देता हूँ यहाँ पे। ये बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स हैं। और एक बात, ये जो सारे लेक्चर्स हैं, ये सारे स्टैटिक पार्ट है, ये सब स्टैटिक पार्ट हैं।
मैं आपको डायनेमिक पार्ट के भी बारे में बताऊंगा कि करंट अफेयर्स का कवरेज बायजूस ने किस तरह से किया था, वो मैं आपको लेटर पार्ट में बताऊंगा। तो ये रहा पॉलिटी का। इसके बाद ये एप्टीट्यूड, अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब आपको पता होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं और उसमें एक पेपर होता है सीसैट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है बेसिकली, एक 10th लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये एक टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह वगैरह बहुत से टॉपिक्स हैं। तो इन्होंने क्या किया है, सीसैट को पढ़ाने के लिए इन्होंने किया क्या है बेसिकली, इनके जो बाकी कोर्सेज होते हैं मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इन्होंने किया क्या है बेसिकली, इन्होंने स्पेसिफिकली आईएएस के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने सीसैट नहीं पढ़ाया है। तो ये एक इशू है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं पढ़ा है। ये उन्होंने जो बाकी इनके कोर्सेज होते हैं, जैसे कि से 10th स्टैंडर्ड के कोई सपोज़ कोई एग्ज़ाम, दूसरी एग्ज़ाम है उनके, अगर उनके कोई दूसरे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है तो उन्होंने हर टॉपिक के हिसाब से हर वीडियो को यहाँ वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया है। और इसकी ये मेरे को बहुत ज़्यादा इलॉजिकल से लेक्चर्स लगते हैं, बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट में, सीसैट में आपकी जो एक्यूरेसी है और आपको जो स्पीड है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में बहुत सी ऐसी ट्रिक्स होती है। अगर आपने आप में से अगर किसी ने गेट वगैरह का कोचिंग किया है तो आपको पता होगा बहुत से एप्टीट्यूड में ट्रिक्स होते हैं जिससे आप बहुत इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। तो उस मामले में ये पूरा ज़ीरो है। सीसैट के मामले में इन्होंने कहाँ से भी उठा के वो वहाँ पे वीडियोस डाल दिए हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। The life of a banker is all about data. अभी आप कहोगे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव लेक्चर्स है। बेसिकली आपके लेक्चर्स नहीं है, ये छोटे बच्चों वाले लेक्चर्स हैं, मे बी 10th 11th स्टैंडर्ड्स वालों के लेक्चर हैं। और अभी ये आपका टेक है यहाँ पे, बट मैंने इन लेक्चर्स को नहीं देखा बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा इलॉजिकल सा लगता है ये। और 10th स्टैंडर्ड का अभी छोड़ो, अभी उस पर क्या ही बात करें। पर सीसैट के बारे में ये ज़ीरो है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कुछ नहीं किया सीसैट में। और अभी ये सेम चीज़ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड LR लॉजिकल रीजनिंग है शायद, तो ये भी सेम है। इन्होंने यहाँ वहाँ से उठा के खुद के ही जो अलग अलग इनके कोर्सेज है उनका ही उठा के उन्होंने चिपका दिया यहाँ पे एक सिंगल फैकल्टी नहीं है, अलग अलग लेक्चर में अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे। अगेन मैं इस तरह से बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि सीसैट में जो एप्टीट्यूड है वहाँ पे बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स होते हैं, जो ट्रिक्स यहाँ पे ज़ीरो है। यहाँ पे उन्होंने उस तरह से पढ़ाई नहीं है, तो ये ज़ीरो है, पूरा ज़ीरो है। और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जैसे आपको पता होगा यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा एक इसका कंट्रीब्यूशन है प्रीलिम्स इसका हिस्ट्री का। इनफैक्ट प्रीलिम्स में अराउंड 20 क्वेश्चंस हर साल आते हैं 100 क्वेश्चंस में से, तो बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स का वेटेज होता है। तो प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री डिवाइडेड है इनटू आर्ट एंड कल्चर, एंशंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सिर्फ मेंस के लिए होता है, और बाकी ये जो बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के जो बाकी हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं। इनफैक्ट वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो बहुत ज़्यादा वेगली डिफाइंड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडली डिफाइंड है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसी से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किसी भी हिस्ट्री से आ सकता है एक्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अभी बायजूस ने इसको किस तरह से कवर किया है, तो सबसे पहले मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करता हूँ। तो ये है आर्ट एंड कल्चर। बायजूस जो है खुद को इस तरह से एडवर्टाइज़ करता है कि दे से दैट वी मेक स्टूडेंट्स फॉल इन लव विथ लर्निंग, बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। स्पेसिफिकली आपने यूट्यूब पे देखा होगा, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो पढ़ाते हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिकली समझाना होता है, उसका रेलेवेंस बताना होता है, इसलिए फैकल्टी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होना चाहिए। he must know the art of involving students in the process of learning history, but ये प्रॉब्लम बायजूस में है। इन्होंने सीधे अगेन हम पूरे एनिमेशन टाइप के लेक्चर्स यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यूपीएससी एग्ज़ाम है, ये कोई बच्चों का एग्ज़ाम है नहीं, तो पर फिर भी आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेकार लेक्चर्स हैं। मैंने सिर्फ 4-5 यहाँ पे लेक्चर्स देखे थे,
बिकॉज आप यहाँ की मैं आपको फैकल्टी दिखाता हूँ, आप फैकल्टी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग फैकल्टी है। And during Sultanate period, new forms come up. We all are aware that the first mosque, the Quwwatul Islam Mosque near Qutub Minar. अभी 4-5 सेकंड में आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं आएगा कि ये फैकल्टी कितने इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाया है। बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये गलत है बोलना, बट मैं कहूँगा मेरे ऑनेस्ट रिव्यू में कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग तरीके से चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाया गया है। और यू कैन नॉट टॉलरेट कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं। इससे बेटर है कि आप बुक पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपका दिमाग ख़राब करने की। तो यहाँ पे तो मैंने इसको पूरा ज़ीरो दिया था, ये मैंने पढ़ा भी नहीं और मैं पढ़ भी नहीं सकता इस चीज़ को, ये ज़ीरो है ये पूरा। एंशंट हिस्ट्री में टॉपिक कवरेज अच्छा है। आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक्स मुझे लगते हैं कि नहीं है अच्छे से, पर चलो छोड़ो उसको, वो मैंने बोल ही दिया पहले। एंशंट हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स नहीं है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये इन्होंने टॉपिक्स कवर किए हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक कवरेज है वो अच्छा नहीं है। आई वुड से अराउंड 80% टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं। और फैकल्टी का जो है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है। ये जो फैकल्टी है कुछ कुमार करके ये सर है, इन्होंने एक अच्छे लेवल तक पढ़ाया है, बट अगेन ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है। आउट से ये बहुत ज़्यादा एवरेज लेक्चर्स थे और सिलेबस कवरेज पूरा नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्ट्री का पार्ट है बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, यहाँ पे डायनामिक कुछ नहीं होता है, तो ये सारे स्टैटिक पार्ट्स ही है। पर एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पे बायजूस ने पूरा अच्छे से कवर इसको नहीं किया है। और फैकल्टी मैं इसको एवरेज लेक्चर्स बोलूँगा, सब बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है, तो आप देख लेना इसका। अभी ये मिडीवल हिस्ट्री में हाँ इन्होंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर किए हैं। और यहाँ पे टॉपिक कवरेज अच्छा है आउट से, और यहाँ पे फैकल्टी भी सेम ही है। अभी आप देखिए, Hello students, welcome to Byju's यही सर है, classes. कुमार Today we सर shall be करके, starting a new कुमार सर है। बट अगेन आउट से ज़्यादा इंगेजिंग लेक्चर्स नहीं है, अपने एंशंट और मिडीवल के ज़्यादा इंगेजिंग लेक्चर्स नहीं है। हाँ बट एक एवरेज क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी है आउट से। बट बायजूस का नाम सुनते ही हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो क्वालिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और आर्ट एंड कल्चर में तो वो ज़ीरो है पूरा। मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सर ने फास्ट लिए हैं, पर बहुत अच्छे इंगेजिंग लेक्चर्स हैं। बिकॉज मैंने ऑनेस्टली मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह स्कूल में सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी पढ़ा था, बट जब मैंने लेक्चर्स देखे तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया उन चीज़ों में। तो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो है डॉक्टर जयेश खड्डर करके, वो अभी शुभ्रारंजन IAS जो कोचिंग है वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मेंस ज़्यादा इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो लेक्चर्स है मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत अच्छे लेक्चर्स है, थोड़े से ज़्यादा थोड़ा फास्टली उन्होंने लिया है, पर फिर भी आई वुड से बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आपको मज़ा आएगा इनको देखने में। सिर्फ इशू ये है कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो मॉड्यूल है बायजूस का, डॉक्टर जयेश खड्डे ने जो लिया है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड है और ना कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड। पर अगेन ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, बिकॉज आप प्रीलिम्स के लिए वो बुक पढ़ते ही हो। ये जब आप पढ़ोगे ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये इसमें बहुत सही कवरेज है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया है। और आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, अगेन सेम फैकल्टी जो एंशिएंट और मेडिवल जो हिस्ट्री थी उनमें जो कुमार करके जो फैकल्टी थी उन्होंने ही ये लेक्चर्स लिए हैं यहाँ पे। Hello students, welcome to पोस्ट इंडिपेंडेंस और अच्छे एवरेज लेक्चर्स है, आई वुड से स्लाइटली अबव एवरेज। और इसमें सिलेबस अपना टॉपिक कवरेज भी ठीक ठाक है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्होंने कवर करके रखे हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ इशू है नहीं। और वर्ड हिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिकली मेंस में आता है, वो प्रीलिम्स में उसका कुछ ज़्यादा प्रीलिम्स में आता ही नहीं है उसका कुछ, तो ये मेंस का पार्ट है। और वर्ड हिस्ट्री में बायजूस ने क्या किया है, बेसिकली सारे मॉड्यूल्स को इन्होंने अलग अलग फैकल्टीज से पढ़वाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स एक फैकल्टी ने नहीं लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इंट्रोडक्शन देखते हो।